दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग का डर ऐसा होता है कि बहुत से लोग मरना कबूल करते हैं लेकिन स्टेज पे खड़े होकर बोलना नहीं। बहुत से लोगों को तो ये सोच कर ही उनके हाथ पांव फूलने लगते हैं कि उन्हें स्टेज पे खड़े होकर बोलना है या फिर सिर्फ उन्हें किन्हीं जगह पे खड़े होकर लोगों के सामने बोलना है। दोस्तों, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो स्टेज पर खड़े होते हैं तो उनके ऐसा लगता है कि उनका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया है और हाथ पैर बिल्कुल जम गए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को और आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशांत वर्मा। दोस्तों, अगर आपके अंदर भी पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये डर काफी हद तक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए और इसमें बताई गई बातों को आप अमल में लाइए। दोस्तों, किसी भी डर को खत्म करने से पहले हमें उसके कारण को समझना बहुत जरूरी है, अगर हम उस डर को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो। अभी आप एक काम कीजिए, इस वीडियो को आप 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और किसी भी टॉपिक पर बोलना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, अभी जब आप अकेले किसी भी टॉपिक पर बोल रहे थे तब क्या आपको डर लग रहा था? आप कहेंगे कि नहीं, अकेले बोलने में कैसा डर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अपने घर वालों के साथ बोलना है, उनसे बातें करनी है, तो क्या आपको डर लगेगा? आप कहेंगे कि इसमें डरने की कौन सी बात है, दिन भर तो उन्हीं के साथ रहता हूं, तो दिन भर बातें करते रहता हूं, कभी कोई डरने की बात नहीं है। अब अगर आपसे मैं कहूं कि आपको अपने दोस्तों के साथ बात करनी है, तो क्या आपको डर लगेगा? आप कहेंगे कि भाई दोस्तों के साथ बात करने में तो और मजा आता है, उसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है। फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि आपको बोलने में या फिर आपको बातें करने में डर नहीं लगता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपके जो जान पहचान के लोग हैं, अगर उन्हीं को मैं इकट्ठा करके 40-50 लोगों का एक ग्रुप बना दूं और अब आपको उनके सामने अपनी स्पीच को डिलीवर करना है और वो लोग भी आपकी स्पीच को सुनने के लिए बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं, उनके अंदर भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है कि आप बहुत अच्छी स्पीच देंगे, तो अब क्या आपको डर लगेगा? अब आपको थोड़ा थोड़ा डर जरूर लगेगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इन 40-50 जान पहचान के लोगों की जगह बिल्कुल अनजान लोगों को बिठा दिया जाए, तो क्या अब आपको डर लगेगा? अब आप कहेंगे कि अब बिल्कुल डर लगेगा, क्योंकि आपके सामने ऐसे लोग खड़े हैं, ऐसे लोग बैठे हैं जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और उनकी जो भी धारणा आपके बारे में बनेगी वो इस स्पीच के बाद बनेगी। अगर ये स्पीच खराब होती है तो आपके बारे में उनकी पूरी की पूरी धारणा ही खराब हो जाएगी। अगर ये स्पीच अच्छी होती है तो आपके बारे में उनकी धारणा पूरी की पूरी बहुत अच्छी हो जाएगी। यानी कि सब कुछ अब इस स्पीच पर निर्भर करता है। दोस्तों, जो जान पहचान के लोग होते हैं उनके सामने हमें डर कम क्यों लगता है? क्योंकि उनके मन में पहले से ही हमारे बारे में कोई ना कोई धारणा पहले से बन चुकी है और हमारी इस स्पीच से उस धारणा में कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि ये जान पहचान के जो लोग हैं वो हमें कम जज करते हैं, लेकिन जो अनजान लोग होते हैं उनके मन में हमारे लिए कोई भी धारणा नहीं रहती और सब कुछ हमारी इस स्पीच पर निर्भर करता है। और फिर इस स्पीच के बाद उनकी ये धारणा बहुत हमारे बारे में अच्छी भी हो सकती है और बहुत खराब भी हो सकती है। दोस्तों, इसका मतलब है कि हमें डर बोलने में नहीं लगता, हमें डर लगता है लोगों के रिस्पॉन्स से। हमें डर तब लगता है जब लोग हमें जज करने के लिए बैठे होते हैं कि ये अच्छा बोलेगा कि खराब बोलेगा, ये अच्छा करेगा कि खराब करेगा, तब हमें डर लगता है। फ्रेंड्स, बहुत से लोग इतने ज्यादा बिंदास होते हैं कि उन्हें लोगों के रिस्पॉन्स की परवाह नहीं होती, उन्हें इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं होती कि लोग उसे कैसे जज करेंगे। और ऐसे बिंदास लोग जब स्टेज पे खड़े होकर बोलते हैं तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आपको भी अपने डर को खत्म करना है तो पहला स्टेप तो ये है कि आप बिंदास रहना सीखिए। आप दूसरों की परवाह करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप ये बात सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए कि जब आप बोलेंगे तो सामने वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, सामने वाले आपके बारे में कैसी धारणा बनाएंगे। इन सब चीजों पे आप बिल्कुल भी फोकस मत कीजिए। आप बस फोकस कीजिए अपनी परफॉर्मेंस पे, आप बस फोकस कीजिए अपनी तैयारी पे। दोस्तों, लोगों का जो रिस्पॉन्स होता है वो हमेशा सब्जेक्टिव रहता है। कितनी बार ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छी स्पीच दें लेकिन फिर भी लोगों का रिस्पॉन्स खराब ही है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि जो ऑडियंस है वो काफी देर तक बैठी हुई है और अब वो काफी थक चुकी है, अब वो किसी को भी सुनना नहीं चाहती है।
तो वैसे में आप कितनी भी अच्छी स्पीच देंगे तो उनको खराब ही लगेगा और उनका रिस्पॉन्स खराब ही आएगा। तो इसीलिए आप लोगों के रिस्पॉन्स की परवाह बिल्कुल भी मत कीजिए, आप बस अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दीजिए। दोस्तों, जब आप लोगों के रिस्पॉन्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं, तब आपका आधा से ज्यादा डर जो होता है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। अब बाकी बचा डर आप अपनी प्रिपरेशन से दूर कर सकते हैं। प्रिपरेशन भी आपको एक खास तरीके से करनी है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। मान लीजिए कि आपको किसी भी टॉपिक पर बोलना है, तो सबसे पहले आप उसकी एक स्क्रिप्ट तैयार कीजिए। आप उस स्क्रिप्ट को तब तक तैयार करते रहिए, तब तक उसमें करेक्शन करते रहिए, जब तक कि आप पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हो कि हाँ, अब ये स्क्रिप्ट मेरी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि वो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को रटने लगते हैं। आपको उसे रटना नहीं है, बल्कि अब आपको क्या करना है कि उसके बुलेट पॉइंट्स बना लेने हैं। आपको उसका जो पूरा मैप है अपने दिमाग में बिठा लेना है। और फिर इसके बाद आता है आपका अगला स्टेप। अब आपको मिरर के सामने, आईने के सामने खड़े होकर उसको अभ्यास करना है। उसके बुलेट पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखकर आपको उस स्पीच को पूरा का पूरा बोलने का कोशिश करनी है। जब तक आप धारा प्रवाह पूरे अच्छे तरीके से आईने के सामने खड़े होकर उस स्क्रिप्ट को बोल नहीं पा रहे हैं, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। जब आप पूरे फ्लो के साथ अपनी स्क्रिप्ट को बोल पा रहे हो, तब आपका आता है अगला स्टेप। अब आपके जो दोस्त हैं, आपके जो जान पहचान वाले हैं, आपके परिवार वाले हैं, आप उनमें से कुछ लोगों को अपने सामने बिठाइए और उनके सामने अपनी स्पीच को आप डिलीवर कीजिए और उनसे बोलिए कि आपको वो अपना ऑनेस्ट फीडबैक दे। आपको वो बताए कि आपके अंदर क्या क्या कमी रह गई है और कहाँ कहाँ पे सुधार की जरूरत है। जब आपको वो अपनी कमियां बताए तो आप फिर से प्रैक्टिस कीजिए और वापस आकर उन्हीं लोगों के सामने आप अपनी स्पीच को डिलीवर कीजिए, ताकि वो देख सके कि आपको जो भी कमियां उन्होंने बताई थी वो कमियां दूर हुई हैं कि नहीं। दोस्तों, अगर आपने इतना कर लिया तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी हद तक बढ़ता चला जाएगा, आपका डर घटता चला जाएगा और आपके अंदर एक फ्लो आ जाएगा। अब अगर आपको ये सहूलियत हो, आपको ये सुविधा हो कि जहां पर जाकर आपको लोगों के सामने खड़े होकर बोलना है, वो जगह आपको पहले प्रैक्टिस के लिए मिल जाए, तो आप अपने 2-4 दोस्तों को ऑडियंस की सीट पर बिठाइए और वहां पे भी आप खड़े होकर बोलिए। इतना सब कुछ करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल 7वें आसमान पे रहेगा और आपका डर अब लगभग अब खत्म हो चुका हो। हाँ, अभी भी अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत भी डर बचा है, तो अब आप जैसे ही स्टेज पर जाएंगे और लोगों के सामने खड़े होकर बोलना शुरू करेंगे, तो वो डर भी आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दोस्तों, जो जो चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं, अगर आपने उसको अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगी। फ्रेंड्स, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।